अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। और आपने बस सबसे इजी मेथड मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत ज़्यादा इजी मेथड और कुछ फार्मूले जो हमने इसमें यूज़ करने और लॉन्ग के लिए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे इजी मेथड से मैं आपके सामने इसको रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेटा फार्मूले देख लें जो इसमें यूज़ होने हैं, और बस बस वो हमने अच्छे से कर लेने हैं। मैं इसको लिखूंगा, फिर याद करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। है जी बेटा मेरे पास क्वेश्चन का पहला फार्मूला साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो बेटा ये मेरे पास हमने याद कर लेना है, इक्वल होता है साइन इनवर्स ए 1 - बी का स्क्वायर प्लस बी, बिल्कुल इजी बेटा 1 - ए का स्क्वायर। ए 1 - बी का स्क्वायर, बी 1 - ए का स्क्वायर, ए 1 - बी का स्क्वायर अंडर रूट बी 1 - ए का स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह सिमिलरली इसी में मैं प्लस में अगर मैं लिखता हूँ, माइनस में अब मैं लिखता हूँ तो इक्वल हो जाएगा। आई होप कि मैंने वीडियो को, शाबाश। अगर वीडियो को बेटा थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ पे फोकस कर लो। साइन इनवर्स ए 1 - बी, सेम बेटा, बस प्लस का साइन यहाँ माइनस में, बी 1 - ए का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये बेटा मेरे पास साइन का, हमें पता तीन होते हैं हमारे पास इनवर्स फंक्शन, साइन कोस और टैन। अब कोस का बेटा देखते हैं, बिल्कुल इजी है जी बच्चों 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 प्यारे बच्चों। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स बी इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए बी। यहाँ प्लस है, बस यहाँ पे माइनस, अब ए के अंडर रूट में करके 1 - ए का स्क्वायर 1 - बी का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इसी तरह हमने कोस प्लस में और कोस अब माइनस में ले लेना इनवर्स फंक्शन इसका। कोस इनवर्स बी ए, क्या हो गया सर, बी कोस इनवर्स ए बी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी हर चीज रिपीटेड हो जाएगी। बहुत आसान बेटा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बस इन फॉर्मूले को आपने अच्छे से देख लेना। बहुत 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 बहुत, बहुत आसान क्वेश्चन। बेटा टेन की बारी, टेन इनवर्स से प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 - ए बी। क्लियर बच्चों? इसी तरह यहाँ पे भी टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो आ जाएगा ए माइनस बी 1 - ए बी। ये बेटा तीन फॉर्मेट में एक फार्मूला, दो और तीन, और हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व। इन फार्मूला के अंदर हमने पूरी अपनी एक्सरसाइज को सोल्व कर लेना है। आप इसको याद कर लो अच्छे से, और इसके साथ ही हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर दो। दो बेटा मेथड, एक फार्मूला लगा देना और दूसरा पैथागोरस, जो हमने 13.1 के अंदर हमने और 9 यूनिट के अंदर भी यूज़ किए थे, उन्हीं को रिपीट करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूले हमने कहीं और दूसरा दिमाग यूज़ करने ही नहीं देना, कहीं और मेथड की तरफ जाने ही नहीं देना। इन क्वेश्चंस को मैंने मुश्किल होने ही नहीं देना बेटा। चलो लेट्स वी स्टार्ट। तो है जी बच्चों, प्रूव डैट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी ही बेटा प्रूव करनी है जी। फर्स्ट आइडेंटिटी है जी साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 कोस इनवर्स
आराम से, ध्यान से और रिलैक्स होके कर लेने, लेकिन इसको टफ होने ही नहीं देना। हमने क्वेश्चंस को लेफ्ट हैंड साइड बेटा लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूँगा तो यहाँ पे इतनी जो साइड है उसमें मैं इसको कंसिडर करूँगा ए, इसको कंसिडर करूँगा बी। तो यहाँ देखो साइन वर्स ए, साइन वर्स बी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी। वो फॉर्मूला था ए साइन वर्स ए 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इसमें इंक भी खत्म होगी। इस क्वेश्चन के बाद बेटा मैं इंक भी फिल करता हूँ अपने मार्कर के अंदर। तब तक इसको तो सॉल्व कर लें हम। साइन इनवर्स ए की वैल्यू बेटा 5/13। रिलैक्स होकर बेटा, यहाँ पे हमने जल्दबाजी नहीं करनी, हमने अपने मुश्किल नहीं करना क्वेश्चंस को। यहाँ पे इजीली फिर अंडर रूट 1 माइनस बी बेटा क्या है 7/25 और बी का स्क्वायर है तो ये मेरे पास इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस बी की वैल्यू बेटा क्या है 7/25 अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 5/13 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आई होप कि आपको फार्मूला भी समझ आ गया होगा, कैसे बनाया मैंने, फार्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुट करी, ये भी समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको साथ साथ समझ आ रही है जी बच्चों। चलो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी बेटा, बच्चों वाले क्वेश्चन, बच्चों वाली स्टेटमेंट बना लेनी हमने इसको। साइन इनवर्स 5/13 1 माइनस 7 का स्केयर लूँगा तो बेटा 49, अगर 7 का स्केयर लूँगा तो 25 का भी लूँगा 625। क्लियर बच्चों, प्लस 7/25 1 माइनस 5 का स्केयर बेटा 25, 13 का स्केयर क्या बनेगा 69। कैलकुलेटर की बेटा तो नीड होगी, आप 25 का स्केयर लिख के देखना कि 625 ही आपके सामने भी मेंशन होगा। रिलैक्स होके बेटा, कोई जल्दी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर साल इसमें से बोर्ड देता ही देता है। आंखें बंद करके बेटा इसको याद कर लो, फार्मूले को, और पुट करके इसकी फॉर्मुलेशन और कैलकुलेशन करते जाओ। 625 बेटा इस कैल्शियम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 625 वन द 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625। क्लियर बच्चों, प्लस 7/25 सेम इधर भी बेटा मैं करूँगा 169, जब इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 169 माइनस 25 हो, ये 169। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा जल्दी नहीं है, रिलैक्स होके कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जल्दी करनी है तो ट्र करके ख़त्म किया जा सकता है, कोई जल्दी नहीं है। हमने कोस इनवर्स 253 325 के इक्वल इसको प्रूव करनी है एक साइड को। आगे देखो, साइन इनवर्स 5/13 625 में अगर मैं 49 माइनस करता हूँ तो 576 आई थिंक यही आएगा। 526 25 माइनस 49 जी 576 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 7/25 और ये मैं करूँगा तो ये मेरे पास आ जाता है 144/169। क्लियर बच्चों, चलो आगे चलते हैं हम। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 576 का बेटा मैं लूँगा तो ये बनेगा 24, अंडर ले लिया। क्लियर, अब मैं ये डॉट लगा देता हूँ क्योंकि दोनों आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी। 625 का बनेगा 25 प्लस 7/25 और इधर क्या बनेगा 12 और यहाँ बनेगा 30। देखो कम्प्लेक्स से हम एक सिंपली टर्म्स की तरफ जा रहे हैं। साइन इनवर्स 5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 120 और 13 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा
तो आ जाएगा 325, फिर प्लस 7 को 12 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 84, नीचे सेम आ जाएगा 32, डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा एलसीएम इनका 1 टाइम ही होगा। क्लियर, इनको प्लस करूँगा और ये मेरे पास आ जाएगा 120 प्लस 84, 204 और 325। यहाँ तक बेटा अगर आपको समझ आ गई तो इसके बाद तो क्वेश्चन हल हुआ है। प्रूव करना है इसके बाद बेटा बिल्कुल ईजी है। साइन आ गया, मुझे क्या चाहिए कोस। ठीक हो, कि मैंने सबसे पहले फार्मूला लगा के अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया, इन दो टर्म्स को इन्वर्स फंक्शन को सिंगल टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो ये बना। अब मैं बाकी चीज़ को रेज करने लगा हूँ, आपने लिख लिया होगा। जानता हूँ कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और अपना सारे का सारा फोकस इस पे ही जमाए हुए बैठे हो, ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आए। जो ये था बेटा मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे समझ लो मैं अपनी नेक्स्ट शीट के अंदर चला गया। 204325, मैं अब इसको भी रेस कर देता हूँ। अब मैं लेट कर लेता हूँ। लेट क्या कर लेता हूँ बेटा, इसको लेट कर लेता हूँ कि ये वाई के इक्वल है। बस आगे हर एक में सिंपल मेथड जो हमने कल किया था, किसमें किया था, 13.1 के अंदर। ये आ गया साइन वाई, कोई बात नहीं बेटा। ये मेरे पास किसके इक्वल था, पी, और ये नीचे वाला एच के। तो ये बेटा पी किसके इक्वल है, 204, एच किसके इक्वल है, 325, बी बेटा फाइंड करना है। तो फार्मूला बेटा पाइथागोरस का पता है। क्लियर, आगे देखो, एच की वैल्यू बेटा पुट करता हूँ 325 का स्क्वायर, पी की वैल्यू बेटा 204 का स्क्वायर, और बी की बेटा वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ 325 का बेटा स्केयर लूँगा, तो 325 का स्केयर लिया तो मेरे पास आ गया 105625। हाँ, वैल्यू तो लेंथ ही आ गई, 105625 इज इक्वल टू 204 का स्केयर लिया तो 41616 प्लस पी का स्केयर। यहाँ इसके साथ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 105625 माइनस 41616 इज इक्वल टू बी का स्केयर। जब मैं इसके साथ बेटा माइनस करूँगा 105625 तो आ जाएगा 64009, 64009 इज इक्वल टू बी का स्केयर। अंडर रूल ले लूँगा बेटा बोथ साइड, 64009 इज इक्वल टू बी का स्केयर। मार्कर भी बेटा मैं इसमें फिल करता हूँ, अंडर रूट 64009, तो यह आ गया 253। इम्पोर्टेंट है बेटा, मैं आपको क्यों इस मेथड से करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन होते नजर आए। इसके कई मेथड हैं, इजी तो है, लेकिन हर मेथड में जब नया मेथड अप्लाई होता जाएगा तो आपके लिए एक ही क्वेश्चंस को मुश्किल करना होगा कि ये क्या, एक ही क्वेश्चंस इतने मेथड्स हैं, इतने मेथड्स हैं। तो हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की बजाय अगर एक ही मेथड को, एक ही फॉर्मूले जो दिए गए उनके मुताबिक सॉल्व कर लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। बी की बेटा वैल्यू आ गई, मैं बी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ 253। अब इससे मैं निकालूंगा कोस की वैल्यू। चलिए बाकी मैं अरेज करता हूँ। जब मैं यहाँ पे कोस की वैल्यू निकालूंगा तो कोस वाई लेट होगा किसके इक्वल लेट होगा, पी ओवर पी के। तो ये हो जाएगा 2 बी ओवर एच के इक्वल होता है बेटा 253 ओवर 325। तो वाई इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 253 ओवर 325। तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड से मैं वाई, अब इधर वाई की वैल्यू बेटा ये देखो मैं पुट कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है, यहीं तक बेटा हमने प्रूव कर दिया कि कोस इनवर्स किसके इक्वल है, 253 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आई होप कि आपको
समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तब तक मैं इसमें एक भी फिल करके आया। आप अपने फॉर्म देखो और इसको प्रैक्टिस करो, और इससे बेहतर है कि मैं आपको एक देता ही चलूँ, एक क्वेश्चंस आपको देता चलूँ। क्लियर है बच्चों, एक क्वेश्चन देता ही चलूँ आपको। आप क्वेश्चंस करो 6 पहले, ठीक है। तरतीब की बजाय हम करते हैं बिना तरतीब के। नहीं, सबसे पहले 6 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 6 करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। चलो जी, आप ट्राई करो, मुझे सी बेटा 2 मिनट्स दो कि मैं 2 मिनट में। आगे जी सर आपके बच्चों, तो देखते हैं कि ये बोर्ड मार्क कल चलता है आज काम दे जाएगा। आई होप कि बेटा आपने इसको कर लिया होगा। मैं इसको तेज़ी से करता हूँ लेट फॉर्मूले की तरह। साइन वर्ड्स ये ए है, साइन वर्ड्स ये बी है, तो फार्मूला बेटा बनेगा वही जो मैंने पहले बनाया था। साइन वर्ड्स ए 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए का स्क्वायर साइन वर्ड्स 3/5 1 माइनस 8/17 प्लस बी क्या है जी 8/17 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। रीड इस वजह से क्योंकि बेटा सेम मेथड आपको ये समझ आएगा, कोई भी स्टेप बेटा चेंज नहीं करने वाला मैं इसमें। 64 और 17 का स्क्वायर आई थिंक 289, 17 का स्क्वायर 289। हाय, बोर्ड मार्कर ही मिल गया था आपका, वो भी नहीं हो। 17 1 माइनस 9/, हाँ मैं वहीं रख दूंगा। क्लियर। साइन इनवर्स 3/5 इसी तरह 289 माइनस 64। उम्मीद है कि बेटा आपने ट्राई किया होगा मेरे से पहले इस क्वेश्चन को, जितना टाइम मैं आपको देकर गया हूँ तो गया हूँ। क्लियर। यहाँ पे फिर बेटा साइन इनवर्स, सर आपने कहा था जल्दी नहीं करनी, फिर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। 3/5
289 माइनस 64 225 है ना 289 माइनस 64 225 डिवाइडेड बाय 289 प्लस 8 ओवर 17 16 ओवर 25 साइन वर्स 3 ओवर 5 225 का 15 बनेगा डॉट 289 का 17 बनेगा प्लस 8 ओवर 17 डॉट 4 ओवर 5 अंडर ले लिया बेटा यहाँ पे साइन वर्स 315 का 45 और 17 5 का 85 यस फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं गलती की गुंजाइश नहीं होती बेटा क्योंकि बहुत पीछे से आना पड़ता है जी आना पड़ता है एलसीएम बेटा फिर सेम हो गया साइन इनवर्स 45 प्लस 32 डिवाइड बाय 85 साइन इनवर्स 77 डिवाइड बाय 85 मैं अब सारा रेज करता हूँ ये सारा लेट था y के इक्वल अब इस पूरी इक्वेशन को y के इक्वल लेट करूँगा यहाँ पे शुरू कर देता हूँ साइन इनवर्स 77 ओवर 85 क्लियर है बाकी मैं रेज कर देता हूँ क्लियर इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू साइन वर्स 77 बाय 85 और साइन y इज इक्वल टू 77 बाय 85 ये p और ये h के इक्वल है p के इक्वल क्या है 77 85 फिर b फाइंड करना है तो फार्मूला h का स्क्वायर b का स्क्वायर 85 का स्क्वायर 77 का स्क्वायर b का स्क्वायर थोड़ा सा बेटा जल्दी करने की ट्राई की लेकिन फेल्ड 7225 इज इक्वल टू 5929 प्लस b का स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा 7225 माइनस 5929 इज इक्वल टू b का स्क्वायर 1796 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अंडर रूट ले लूँगा 1796 और ये बनूंगा बी का स्क्वायर अंडर रूट ये कटा इसके साथ और मैं इसका अगर अंडर रूट ले लूँ 1796 का तो ये आ जाएगा हाय ये क्या हुआ कहीं से गलती होगी बेटा यहाँ पे हमसे 85 का स्क्वायर 7725 माइनस 5929 आई थिंक यहाँ से गलती होगी माइनस में 1296 इसका आ गया 36 क्या आ गया बेटा ज़रूरत ही नहीं थी हमें इतना आगे चलने की प्रूफ तो यही हो गया था फॉर्मूला लगाते ही लो जी सर आंखें बंद करके सेट करवा रहे हैं आप मैंने प्रूफ क्या करना था साइन तो निकालना था साइन वर्स तो प्रूव हो गया फॉर्मूले से तो फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी सॉरी बच्चों हाय इसको इग्नोर करो पार्ट को यहाँ ही बेटा प्रूव हो गया था हमारे पास यहाँ तक साइन और 77 और 85 कहीं और तो बेटा हमने शिफ्ट करना ही नहीं था चलो अब क्वेश्चन करते हैं 2 फॉर्मूले बच्चों को याद हो गए हैं और हमने यहाँ पे क्वेश्चन करना है जी 2 क्वेश्चन है जी बेटा tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 थोड़ी सी बेटा मैं स्पीड करने लगा ठीक है थोड़ी सी बेटा मैं यहाँ पे स्पीड करने लगा हूँ क्योंकि एक ही मेथड से बेटा चलता जा रहा है ये बेटा फार्मूला लगेगा tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये था tan इनवर्स a प्लस b ए बी
क्लियर? सर ने रट लिया, लेकिन बच्चे कैसे हम याद करेंगे? बस सर ए है जी बेटा 1/4 प्लस बी है जी 1/5, 1 - 1/4 1/5। यहाँ पे बेटा कंफ्यूज नहीं होना आपने। डोंट डोंट 5 1s are 5, 4 1s are 4, 4 5s are 20 divided by 1 as it is minus 1 1s are 1, nominator denominator से। यस, डन। कोई बच्चों ने कोई मुश्किल नहीं है, हो गया, बस हो गया। वेट जस्ट लिटिल बिट, वेट वेट 21 के साथ मल्टीप्लाई 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पे बेटा देखो प्रूफ हो गया। ये नो डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कटा 9, 21 से माइनस हुआ तो 19। देखो पहले भी ऐसे ही था बेटा, प्रूव हो गया था। क्लियर? इजीली क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके साथ बेटा इन्होंने हिंट भी दी हुई है, क्या sin to x का फॉर्मूला लगा के सोल्व करो। लेकिन हमने बेटा क्या कहा था, एक ही मेथड रखना है, हमने अपना मेथड चेंज नहीं करना। मरते दम तक एक ही मेथड रखना है। जितने मेथड रखोगे उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ बच्चों ये देखो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। आपको पता है अगर 2x हो तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस एक्स को। इसी तरह अगर 2 tan इनवर्स 2/3 हो तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/3 प्लस सेम टर्म बाद में आपस में प्लस होके 2 टैन्स रिपीट हो जाती हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। अब क्योंकि एक फंक्शन को डिफरेंट फंक्शन के इक्वल प्रूव करना है, अब पैथागोरस लगेगा, लेकिन पहले फार्मूला लगेगा। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। क्लियर? तो फार्मूला था tan इनवर्स ए प्लस बी ए बी। tan इनवर्स ए मेरे पास क्या है 2/3 प्लस बी क्या है 2/3, कोई बात नहीं, 1 माइनस 2/3 2/3। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे 4/3, इधर 1 माइनस 4/9 हो जाएगा। क्लियर? बस कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना। 4/3 9 1 जा 9 माइनस 4/9। क्लियर? और सोल्व कर लें फिर मैं आगे चलता हूँ। पहले इसको इजीली सोल्व कर ले, क्योंकि यहाँ तो कटिंग तो नहीं हो रही ना, नॉमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कट नहीं रहा, लेकिन कुछ कटिंग हो रही है। तो वो जो कुछ कटिंग होती है वो मैं नेक्स्ट पे करता हूँ। 5/9 तो tan इनवर्स 4/3 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3 3 4 3 12/5। क्लियर बच्चों? यहाँ पे मेरे पास आ गया tan। अब मैं इसी तरह इसको रेज करूँगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू को। क्या मेरे पास वैल्यू आ गई है tan इनवर्स 12/5। इसको लेट कर लूँगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5 और tan y 12/5, ये हो गया p, ये हो गया b, और ये लग गया मेरा पैथागोरस थ्योरम। क्या लग गया? p मेरे पास 12, b मेरे पास 5। क्लियर? एज फाइंड करना है, तो एज फाइंड करने के लिए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो हिंट भी ज़रूरत नहीं बेटा यूज़ करने की, एक ही मेथड से सॉल्व होते जा रहे हैं। 100% सेटिस्फाइड है हम अपने इस मेथड से, और इसी मेथड को लेके चलेंगे और इसी की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बस 6 जो फॉर्मूले थे इसमें हमने जो यूज़ करने, अब ये हम लोग करने के काबिल हो गए हैं। टन 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 144 एच का स्क्वायर प्लस 25
169 एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये कट गया, अंडर रूट ले लेते कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं निकालूंगा एच की वैल्यू, क्या निकालूंगा 13, और यहाँ पूरे पैथागोरस से मैंने क्या प्रूव करना है ये। तो आ गया जी बेटा साइन इनवर्स नाउ करके, साइन इनवर्स साइन वाई जिसके इक्वल ऐड करना है उसी का फंक्शन ले लेना है। साइन वाई इज इक्वल टू आ गया पी ओवर एच के इक्वल होता है तो 12/13, और साइन इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स बच्चों, इनवर्स। हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सेम 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 सेम, लेकिन उसको भी हम करेंगे, एक तरफ आप करोगे अपने पेज पे, अपनी कॉपी पे, अपने रफ अमल पर, और यहाँ पे हम करेंगे इसको बोर्ड पे। तो क्वेश्चन है जी बेटा, क्वेश्चन है जी बेटा, क्वेश्चन है जी बेटा 4, tan इनवर्स 120/119 2 cos 12/13। क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता, लगता है जी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड को पहले मैं 120/119 सेपरेट कर दूं दो डिफरेंट टर्म में, टर्म 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 में, ये लो जी हो गया। अब यहाँ पे बेटा मेरा फॉर्मूला लगेगा कोस का, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी। तो क्या फॉर्मूला था बेटा कोस का, यहाँ पे कोस का भी लग गया, ए बी प्लस है तो माइनस ए की अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करूँगा, कोस इनवर्स ए मेरे पास क्या है बेटा 12/13, बी भी बेटा सेम है -1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखो, कोस इनवर्स नॉमिनेटर नॉमिनेटर से जब मल्टीप्लाई आएगा 144, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। सिमिलरली 144 और 169, इसका भी स्केयर ले लिया और इसका भी स्केयर ले लिया, सेम इधर करूँगा तो वही चीज़ मेरे पास ड्रा हो जाएगी। क्लियर बच्चों। कोस इनवर्स 144 और 169 माइनस, फिर देखो 169 माइनस 144, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और यही चीज़ आ गई 169, क्लोज करूँगा, सेम ये भी वही प्रोसेस रिपीट कर देगा, डिवाइडेड बाय 169। तो आगे देखो, कोस इनवर्स 144 169 माइनस 169 से 44 माइनस करूँगा 25 हो 169 डॉट 25 हो 169, तो इसका भी स्केयर बन जाएगा, इज इक्वल टू कोस इनवर्स 144 169 माइनस 25 का स्केयर 169 का स्केयर, ये रूट में देखो छोटी छोटी से छोटी, और ये देखो बेटा बेटा देखो 25 का स्केयर, और ये दोनों कॉमन लेके काट दूंगा इसके साथ, तो ये बनेगा 169 कोस इनवर्स 144 माइनस 25 डिवाइड बाय 169। इसका एलसीएम नहीं बना क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, ऊपर वाली डिनोमिनेटर आपस में प्लस या माइनस जो भी वो कह रही थी हमने उसे कर दिया। कोस इनवर्स 119 डिवाइड बाय 169, देखो कोस इनवर्स भी आ गया। हमने डिफरेंट फंक्शन फाइंड करना है, जब हम एक साइड से दूसरे फंक्शन की तरफ जाते हैं तो पैथागोरस यूज़ करेंगे, यानी कोस से हमने tan की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पे
पैथागोरस यूज करूँगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोस इनवर्स 119 डिवाइड बाई 169। बाकी मैं इसको रेस कर देता हूँ, इसको लेट कर लूँगा, फिर यहाँ पे लगा दूंगा मैं पैथागोरस y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 119 आ गया जी बच्चों। यहाँ पे कोस y इज इक्वल टू 119,169 पैथागोरस पी बी ओवर एच। तो मेरे पास फॉर्मूला है जी एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। एच मेरे पास कितना है जी 169 का स्क्वायर, पी फाइंड करना है 119 का स्क्वायर। तो 169 का स्क्वायर 28561 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर 14161, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस। जब मैं माइनस करूँगा 28561 के साथ तो आ जाएगा 14। होगा मेरा माइक की बेटा बंद हो गया है। आपको कब तक समझ आएगा अब नहीं पता मुझे कि कितना समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा तेजी से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरी आवाज़ अब तक कैसे पहुंचेगी देखते हैं कितनी देर ये चल लेता है। और पता नहीं आज क्या होता जा रहा है आपके सर के साथ। चलो जी बच्चे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और से करते हैं कि कब माइक बंद हो जाए, अभी बंद हो जाए, कल बंद हो जाए। क्वेश्चन लास्ट करते हैं फिर हम इस एक्सरसाइज को बाकी कल के क्वेश्चन के साथ एंडिंग कर देंगे। कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर बच्चों। मैं इसको हाथ से पकड़ लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता जाए किसकी आवाज़ अब तक आ रही है या नहीं आ रही। अब देखो बेटा हुआ क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम फंक्शन नहीं दिया तो फार्मूला नहीं लग सकता। फार्मूला लगने के लिए सेम फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोड को पहले मैंने साइन बनाना है, तो कोड को पहले साइन बनाने के लिए इधर लेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कोड को ही लेट कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू कोड इनवर्स 3, ठीक है। और यहाँ इस तरह दिखाई देगा साइन वर्स 1/5 अंडर रूट। हाय मेरी वीडियो तो नहीं बंद हो गई। लाउडली ट्राई कर लेता हूँ। तो बेटा मेरी आवाज़ आई होप कब तक पहुँच पा रही होगी, नहीं तो आप हेडफोन यूज़ करना या कोई हैंड फ्री यूज़ करना। तो बेटा जब मैंने y इज इक्वल टू लेट कर लिया tan इनवर्स कोड इनवर्स 3, तो मैंने जब इसके अंदर y की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ऐसा नज़र आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y की जगह साइन रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये लेट किया। तो यहाँ पे जब मैंने लेट किया कोड y बना 3, और जब मैंने कोड को tan बनाया तो ये tan y बना 1/3। कोड से tan गया तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा वैल्यू आ जाती है, किस चीज़ की वैल्यू आ जाती है, p और b की वैल्यू आ जाती है। और ये h फाइंड करने के लिए बेटा फार्मूला
खामोशी से कर लेते हैं और हमें ज़्यादा समझ आ गया है सर, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है सर। तो ये आ गया एच की वैल्यू क्या आ गई 10√। तो मैंने यहाँ से क्या निकालना था, सेम फंक्शन करने के लिए हम y को साइन के साथ रिप्लेस करना था। तो यहाँ पे अगर मैं साइन के साथ साइन y ऐड कर लूँ, साइन y मेरे पास किसके और आ जाएगा 1/10 के, तो y मेरे पास आ गया 1/sin इनवर्स 1/10 के। क्लियर हो गया। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ मेन वन के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो क्या बनेगा बेटा मेरे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/10 इज इक्वल टू π/4। ये बनेगा बेटा मेरे पास। क्लियर है बच्चों। मैं सारा रेस करने लगा हूँ और मेरे पास अब ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहले मैंने क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करा अपने सोल्व करने के लिए। यहाँ पे वही फार्मूला बेटा साइन का लगा देंगे और साइन का जब फार्मूला मैं लगा दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो साइन के फार्मूले के बाद वैल्यू आएगी वो मेरा प्रूफ होगा। अब ये जो स्टेप किए थे ये सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए थे कि दोनों का फंक्शन सेम हो जाए, क्योंकि जो फार्मूले किए थे हमने वो सेम फंक्शन सेम इनवर्स फंक्शन के थे, दोनों सेम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ये आपका नीट ही है बेटा, हमने पहले इधर से स्टार्ट लेना है और इक्वेशन 1 बना लेनी है, तो फिर आपने आगे चलना है। ठीक है, चलो जी मैं यहीं से ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी बना लिया बेटा। यहाँ पे मैंने, अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए का स्क्वायर। कोई बात नहीं, थोड़ी सी जल्दी है तो इधर आ जाता है। साइन इनवर्स ए की वैल्यू बेटा 1/5 1 माइनस 1/10 अंडर रूट और ये स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू 1/10 1 माइनस 1/5 और ये। क्लियर बच्चों। ये इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसको भी रेस कर देता हूँ। साइन इनवर्स 1/5 1 माइनस 1/10 1/10 1 माइनस 1/5 साइन इनवर्स 1/5 10 माइनस 1/10 प्लस 1/10 5 माइनस 1/5। चलो जी, π/4 के बेटा इसको प्रूव करना है। क्लियर है, ये याद करना। मेरा जितना भी आंसर हो π/4 के इक्वल आ जाएगा। मैं रेस कर दिया इसको भी, हमने टेंशन नहीं लेनी, हमने बस देखते जाना है। 1/5 9/10 1/10 4/5 साइन इनवर्स 1/5। जब मैं 9 का अंडर रूट लेता हूँ तो आ जाएगा 3, 10 का अंडर रूट लूँगा तो 10 का अंडर रूट ही रहेगा 1/10 अंडर रूट। जब मैं 4 का अंडर रूट लेता हूँ 2 और ये 5 का एज इट इज़ रह जाएगा। इंपॉर्टेंट था और इसी में बेटा आवाज़ मेरी डिस्टर्ब हो गई। कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, आप देख के भी समझ लेते हो। 5 10 द सेम टर्म्स थी बेटा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ प्लस 2/50। नीचे बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो साइन इनवर्स 3 + 2/50 अंडर रूट π/4 बेटा प्रूफ करना। देखो मेरा π/4 कैसे प्रूफ हो रहा है। 50 में बेटा मेरे पास देखो कैसे होने लगा है। साइन इनवर्स 50 के मैं फैक्टर बनाऊँ तो बनेंगे 2 × 5 × 5 साइन इनवर्स 5/2 × 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा, 2 का नहीं कटेगा, तो बनेगा 5/5 2 अंडर रूट साइन इनवर्स 5 5 से कटा, ये आ गया 1/10
टू अंडर रूट जब इसका साइन ओवर वन और टू अंडर रूट लेंगे तो वैसे भी हमें पता है किसके इक्वल होता है 5/4 या 45 डिग्री के। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक बेटा मैंने यहाँ पे इसका प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको एक ही मेथड से या एक ही फार्मूले के ज़रिए और इजी वे में डिलीवर करने में मैं थोड़ा सा कामयाब हो सकूँ। मुझे इजाज़त है, इसके बाकी क्वेश्चंस कल एक अच्छे से करेंगे। अल्लाह हाफिज़।